दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य में अनुदान राशि 75% बढ़ाने को लेकर वित्तरहित स्कूल कॉलेजों के शिक्षकों का धरना। बता दें कि वित्तरहित हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों के अनुदान राशि में 75% वृद्धि करने और सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को लेकर शिक्षकों और कर्मचारियों ने महाधरना दिया। वित्तरहित शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले धरना दे रहे शिक्षकों ने कहा कि 2 बार अनुदान में वृद्धि को लेकर प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन राशि की कमी बता करके प्रस्ताव को वापस कर दिया गया। अगली खबर, देवघर में शीतला माता पूजा के दौरान युवक की हत्या। बता दें कि देवघर के सिंघवा मोहल्ले से एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के पास स्थित कुएं से 28 साल के राहुल कुमार का शव मिला। मृतक की मां अनु देवी ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। राहुल की मां ने बताया कि बेटे की शादी 5 साल पहले इसी मोहल्ले में हुई थी। 4 साल तक उनका वैवाहिक जीवन सामान्य रहा। बाद में पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हुआ और इस संबंध में देवघर कोर्ट में एक मामला विचाराधीन है। अगली खबर, जमशेदपुर के गिरीश चनाचूर कंपनी का बड़ा फैसला। परिवार को देगा 16,000 मासिक वेतन, बच्चों की शिक्षा का खर्च भी उठाएगा। जमशेदपुर में गिरीश चनाचूर कंपनी के कर्मचारी राजू मंडल की मौत के बाद त्रिपक्षीय वार्ता में महत्वपूर्ण समझौता हुआ। कंपनी ने मृतक की पत्नी शांति देवी को 16,000 रुपये मासिक वेतन देने का फैसला किया। साथ ही दोनों बच्चों की 12वीं तक की पढ़ाई का खर्च भी कंपनी देगी। बिहार के मधुबनी जिले के मूल निवासी राजू मंडल पिछले 12 वर्षों से कंपनी में कारीगर के रूप में कार्यरत थे। 26 मार्च 2025 को उनकी मृत्यु हो गई। अगली खबर, बोकारो में पहली बार राजन जी महाराज का कार्यक्रम। बता दें कि बोकारो के मजदूर मैदान में 4 अप्रैल तक राम कथा का आयोजन होने जा रहा। विश्व विख्यात कथावाचक पूज्य राजन जी महाराज पहली बार बोकारो में राम कथा का वर्णन करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में है। बता दें कि राम मंदिर से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने श्री राम ध्वज के साथ पताका यात्रा भी निकाली है। विशाल पंडाल में एक साथ 15 से 20 हजार श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। अगली खबर, बजट सत्र में कल्पना सोरेन ने उठाया मनरेगा बकाया मुद्दा। विधायक कल्पना सोरेन ने विधानसभा में अपने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से मनरेगा मजदूरों के बकाया मजदूरी एवं मनरेगा के सामग्री मद में केंद्र सरकार के पास बकाया राशि के भुगतान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लगभग 1200 करोड़ रुपये बकाए हैं और मनरेगा ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा है। ये भी कहा कि मैया सम्मान योजना के तहत सरकार होली में महिलाओं एवं बहनों को सम्मान राशि का भुगतान कर चुकी है, लेकिन मनरेगा के मजदूरों को त्योहारों के अवसर पर भी भुगतान नहीं हो रहा। अगली खबर, मुख्य सचिव ने कहा कि उपायुक्त सड़क निर्माण योजनाओं की प्रगति पर नजर रखें। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि राज्य में चल रही विभिन्न सड़क योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग करें। अगर किसी में कोई बाधा आ रही है तो प्राथमिकता के आधार पर उसे दूर करें। जहां पर आवश्यकता हो वहां पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय करें और निर्बाध निर्माण का मार्ग प्रशस्त करें। उन्होंने कहा कि केंद्र से सड़क निर्माण परियोजनाओं को राज्य में लाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है और एक बार स्वीकृति मिलने के बाद अगर ससमय निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो योजना निरस्त होने का खतरा बना रहता है। अगली खबर, आतंकी फंडिंग से लेकर रिश्वत कांड तक सीबीआई के जाल में ऐसे फंस गया आरके कंस्ट्रक्शन। झारखंड विधानसभा, झारखंड उच्च न्यायालय सहित कई महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण करने वाली रामकृपाल कंस्ट्रक्शन फिर से विवादों में है। टेरर फंडिंग से लेकर रिश्वत कांड तक के विवादों में यह कंस्ट्रक्शन कंपनी है और पिछले दिनों सीबीआई ने एनएचएआई के क्षेत्रीय कार्यालय पटना के महाप्रबंधक रामप्रीत पासवान को 15 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट पर रोक बरकरार, हाईकोर्ट में की गई सुनवाई। निचली कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश, चीफ जस्टिस ने कहा कि रोक नहीं हटाया जाएगा। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव राजू की बेंच में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रिजल्ट प्रकाशन पर जारी रोक को बरकरार रखा है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा। इस दौरान कोर्ट की ओर से जांच टीम को निचली कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। वहीं कहा गया कि निचली कोर्ट उसी रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित करेगी। इसके साथ स्टे हटाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया। अगली खबर, अब राज्य में बदल जाएगी जेल की प्रशासनिक संरचना। झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2025 में किया गया है प्रावधान।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान जेल में सुधार से संबंधित कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। पहले की व्यवस्था में जेल को दंडात्मक माना जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुधारात्मक बनाने का निर्देश दिया था और इस निर्देश के आलोक में राज्य सरकार ने झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2025 तैयार कर लिया है। अगली खबर, जेटेट संघ की बैठक में विभिन्न समस्याओं पर की गई चर्चा। सिमडेगा में जेटेट संघ की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष परिमल कुमार ने की। बैठक में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मार्गदर्शिका के मुताबिक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की गई, लेकिन नियुक्तियों में रिक्तियां कम होने के कारण सभी जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अवसर नहीं मिल पाया और इस पर विस्तार से चर्चा की गई। अगली खबर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस का सृजन 25 पर बैठक शुरू। कांग्रेसी नेताओं को मिलेगा 90 दिन का टास्क। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने सृजन 25 पर मंथन करना शुरू कर दिया है। इस संदर्भ में बैठक भी आरंभ की गई। इससे पहले राज्य के सभी 5 प्रमंडलों में जाकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके फीडबैक लिया गया था और इसके बाद रांची में 5 दिवसीय मंथन बैठक की शुरुआत की गई है। राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और झारखंड कांग्रेस के निवर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने बताया कि मंथन शिविर के माध्यम से कांग्रेसी नेताओं को 90 दिन का टास्क दिया जाएगा। अगली खबर, सदन में इरफान अंसारी और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया गया। विधायक सरयू राय ने विधानसभा में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा। सभा अध्यक्ष की अनुमति के बाद सरयू राय ने विधानसभा में इस पर अपना संक्षिप्त वक्तव्य रखा। उन्होंने कहा कि विधानसभा में सभा सदस्य के किसी प्रश्न का गलत और गुमराह करने वाला उत्तर देना सदन की अवमानना है। साथ ही सभा सदस्य के सही उत्तर जानने के अधिकार का भी हनन है। अगली खबर, भाजपा विधायकों ने हजारीबाग जुलूस में हुए पथराव पर सदन में किया हंगामा। बता दें कि विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदन के अंदर सरकार से सवाल किया कि हिंदुओं के त्योहार में पत्थर कौन चलाता है। इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आयुक्त और आईजी से रिपोर्ट लेकर इसका जवाब देने की बात कही। बजट सत्र के 19वें दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बेल में पहुंच गए और वे पत्थरबाजों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। अगली खबर, राज्य में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अपराधी बेखौफ होकर जनप्रतिनिधियों पर हमला कर रहे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा रांची ग्रामीण जिला महामंत्री और पूर्व जिला परिषद सदस्य श्री अनिल टाइगर जी को अपराधियों के द्वारा गोली मारे जाने की सूचना से स्तब्ध हूँ। अपराधी बेखौफ होकर जनप्रतिनिधियों पर हमला कर रहे। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जहां न जनप्रतिनिधि सुरक्षित है और न ही आम नागरिक। पुलिस के ऑफिसर सब जमीन का धंधा करेंगे और करवाएंगे। जमीन दलालों को संरक्षण देंगे तो ऐसी घटनाएं तो होगी ही। इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। अगली खबर, खूंटी में मंत्री अंसारी का सरप्राइज दौरा। रात भर जागा रहा अस्पताल प्रशासन। अस्पताल का पानी पीकर मंत्री ने परखी व्यवस्था। बता दें कि झारखंड की सर्द रात जब पूरा राज्य गहरी नींद में था, उस समय झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी खूंटी सदर अस्पताल पहुंच गए और उनके इस अचानक दौरे ने पूरे अस्पताल प्रशासन में खलबली मचा दी। रात के सन्नाटे में जब अस्पताल का गेट खुला तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि इतनी रात गए कोई मंत्री यहाँ पर आ सकता है। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ यह सोचकर स्तब्ध रह गए कि आखिर कौन अधिकारी इतनी रात को निरीक्षण करने के लिए पहुंचा है। मंत्री इरफान अंसारी ने आते ही बिना किसी औपचारिकता के सीधे अस्पताल का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। अगली खबर, सुदेव सोनू ने कहा कि बीजेपी जहां सत्ता में नहीं वहीं ऐसी घटनाएं होना एक संबंध को जोड़ता है। झारखंड सरकार के मंत्री सुदेव कुमार सोनू और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विधानसभा के बाहर हजारीबाग की घटना पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि इन घटनाओं का मूल कारण क्या है, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। भाजपा जहां सत्ता में नहीं होती है वहां इस तरह की घटनाओं का बार बार होना कहीं ना कहीं एक संबंध को जोड़ता है। एपिक सेंटर के तौर पर हजारीबाग अगर एक प्रयोग भूमि के रूप में केंद्र बन गया है तो सरकार इसका संज्ञान जरूर लेगी। अगली खबर, हेमंत सोरेन की आंगनबाड़ी सेविकाओं, पर्यवेक्षिकाओं एवं हेल्प डेस्क कर्मियों को स्मार्टफोन की सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज तकनीक का जमाना है। तकनीक हर दिन तेजी से बदल रही है। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से संचालित योजनाओं, सेवाओं एवं गतिविधियों में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा ताकि महिलाओं एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों में सहूलियत के साथ तेजी आ पाए। झारखंड मंत्रालय में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा आंगनबाड़ी सेविकाओं, पर्यवेक्षिकाओं एवं हेल्प डेस्क कर्मियों को स्मार्टफोन की सौगात देते हुए उन्होंने ये बातें कही।
अगली खबर, पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल महतो को बदमाशों ने मारी गोली। झारखंड की राजधानी रांची में पूर्व जिला परिषद सदस्य और सब महावीर मंडल अध्यक्ष टाइगर अनिल महतो की गोली मारकर हत्या की गई। बदमाशों ने प्रदेश की राजधानी रांची के चर्चित कांके चौक पर वारदात को अंजाम दिया। अनिल महतो चाय की दुकान पर खड़े थे, तभी बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक पूर्व जिला परिषद सदस्य, कांके महावीर मंडल के अध्यक्ष और सब बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के पद पर थे और टाइगर अनिल महतो अपनी सामान्य गतिविधियों में व्यस्त थे। इस दौरान कांके चौक पर स्थित एक चाय की दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए 7 दिन की तेजी के बाद गिरा बाजार। सेंसेक्स 728 अंक नीचे 77,288 पर बंद। निफ्टी 181 अंक लुढ़का। लगातार 7 दिन तक तेजी के बाद शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 728 अंक नीचे 77,288 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 181 अंक की गिरावट दर्ज की गई और ये 23,486 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 26 में गिरावट और 4 में तेजी दर्ज की गई।